सो हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 कर लेंगे। 1.2 तक हमने 1.1, 1.2 और इंट्रोडक्शन देख लिया था इसका। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। सभी को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। ये सारे किस तरह के डेसिमल एक्सप्रेशन है वो जानेंगे। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 पार्ट है इसके। तो फर्स्ट पार्ट है 36 अपॉन 100। आई होप आपको पॉइंट लगाना आता है। बॉटम साइड में 2 जीरोस है, तो हम 2 डिजिट छोड़कर, ठीक है, 1 के जगह पर पॉइंट लगा देंगे। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा पॉइंट में, डेसिमल में, या जिसे हम कहते हैं। तो ये जो नंबर है ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? डेसिमल में। इसने कहा था डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है और बताना है कि किस टाइप का डेसिमल है। तो ये डेसिमल देखो पॉइंट के बाद फिनिश हो गया। जो पॉइंट के बाद डेसिमल फिनिश हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग कहते हैं। टर्मिनेटिंग। जो खत्म हो रहा है उसको क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। अगर फॉर एग्जांपल ये खत्म नहीं होता तो क्या होता? नॉन टर्मिनेटिंग होता। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल उसी का है, 1/11 है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि पॉइंट में कैसे कन्वर्ट होगा तो सिंपली डिवाइड करके देख लेंगे। 1 अपॉन 1/11 तो 1 को डिवाइड कर दिया 11 से। 11 बन जा। अगर मैं यहाँ पॉइंट भी लगाऊं तो यहाँ 10 नहीं बन सकता है। 10 भी स्मॉलर है इससे, तो मैं एक जीरो और पुट करूंगा ताकि मैं एक जीरो और पुट कर पाऊं यहाँ पर। ठीक है, 11 9 जा 99, फिर 1 बचेगा। फिर मैं पॉइंट ऑलरेडी है तो जीरो लगा सकता हूँ, बट ये भी जीरो कम पड़ रहा है तो एक और जीरो लगाऊंगा तो एक और जीरो, 9 अपॉन में 99। तो ये इसी तरह कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन होगा। हमेशा रिमाइंडर 1 बनता रहेगा और हमेशा हम 090909 रिपीट होता रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.0909 डॉट 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 करके हम छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, आई होप आपको ये डिवाइड समझ आ गया होगा। अब इसको हम शो करने के लिए, अच्छा, पॉइंट के बाद हमारी डिजिट खत्म नहीं हो रही, फिनिश नहीं होगी कभी भी। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बट ये रिपीट हो रही है तो इसको क्या कहेंगे? रिपीट, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट हो रही है। ठीक है, इसको हम एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 पॉइंट, हमारा नंबर रिपीट कौन सा हो रहा है? 0909 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको 09 के ऊपर बार लगा सकते हैं। बार का मतलब है बार बार रिपीट करना। ठीक है, इसका देखते हैं। देखो जब भी मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए ना, तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन के बाहर जो नंबर होता है ये एज इट इज लिख लो, और पॉइंट में वो नंबर कन्वर्ट होगा जो ये वाले है। 1/8 को सिंपली पॉइंट में लिख दो इसके बाद। ठीक है, इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आप मिक्स फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करके फिर सोल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा। मैं करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, 1 इनसाइड आउट 0.8 बन जा 8, 2 इज रिमाइंडर, अगेन 0 पुट किया, 2 8 8 2 जा 16, अगेन 4, अगेन 0 पुट किया, 8 5 जा 40। ठीक है, सो ये आया हमारा, देखो 0.25 आया। ठीक है, तो हम यहाँ पॉइंट के बाद 125 आया तो 125 लिख दिया। सो ये कौन सा आता है? टर्मिनेटिंग आ रहा है, ये खत्म हो रहा है पॉइंट के बाद, तो इसको क्या लिखेंगे? टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग है उसके लिए एक ही डेफिनेशन है कि वो खत्म हो रहा है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसके लिए दो तरह के आएंगे हमारे पास। एक आएगा रिपीटिंग और एक आएगा नॉन रिपीटिंग। ठीक है, उसको भी एक एग्जांपल और में देखेंगे। ठीक है, नाउ 3/13 को सॉल्व करते हैं। 3/13 को सिंपली अगेन डिवाइड करके सॉल्व करते हैं अपन। 3 इनसाइड 13 आउटसाइड। अब 3 तो 13 से छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे और यहां लगाएंगे 0। 13 2 जा 26, रिमाइंडर आएगा हमारा 4। ठीक है, अब 4 भी 13 से छोटा है तो पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी, 0 एक और लगाते हैं।
13 3 जा 39, 1 रिमाइंडर बचा, 0 लगाएंगे, अभी स्टिल छोटा है ये, तो एक और 0 यहां पुट करके एक और 0 लगाएंगे। 7 जा 91, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 9 और 0 पुट करेंगे। अब 13 6 जा 78 होता है हमारा, ठीक है। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे, ये आएगा आंसर 2, ठीक है। 2 आया, बट 12 आया। 12 इज स्टिल स्मॉलर देन द 13, सो हम 0 पुट करेंगे, पॉइंट ऑलरेडी हमारा लगा हुआ है। 39 जा बने रहे 17। अब रिमाइंडर जो बचेगा वो वापस क्या बच जाएगा 3, यानी जहां से हमने 3 से स्टार्टिंग की थी और वापस चलकर रिमाइंडर क्या आ गया 3 आ गया, यानी अब यही वापस सारे नंबर क्या होंगे रिपीट होंगे। रिपीट के लिए हमने क्या लगाया था बार लगाया था, तो इन सभी नंबर्स के ऊपर मैं क्या लगा दूंगा बार लगा दूंगा। 0.230769 होल के ऊपर बार, यानी ये नंबर बार बार रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। तो जो रिपीट हो रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कभी फिनिश नहीं होगा ये, तो लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या आएगा रिपीटिंग, रिपीट हो रहे हैं रिपीटिंग, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा ये। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट हमारा गिवन है 2/11, ठीक है। इसका आंसर आएगा 0.18 के ऊपर बार। मुझे पता है आप सोल्व करके ट्राई कर सकते हो, मैंने वैसे शॉर्टकट यहां लगाया क्या 1/11 की वैल्यू क्या थी 0.09, ठीक है। अब यहाँ 1 की जगह बस 2 है, तो मैंने इसका क्या कर दिया डबल कर दिया, 9 का डबल 18 होता है, तो इसके ऊपर रिपीट कर दिया, ठीक है। अब ये पॉइंट के बाद फिनिश भी हो जाएगा और रिपीट भी हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेट सॉरी पॉइंट के बाद फिनिश नहीं होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है। अब लास्ट बचा हमारा 329 अपॉन में 400। इसको सिंपली डिवाइड करके सोल्व आउट करते हैं। आप दो जीरोस को छोड़ दो, इसको हम बाद में सोल्व करेंगे, आप सिर्फ ओनली 4 से डिवाइड करो। 329 डिवाइड बाय 4, 4 8 जा 32, रिमाइंडर 0 बचेगा तो कैरी फॉरवर्ड होगा 9, 4 2 जा 8, नाउ 1 रिमाइंडर बचेगा तो पॉइंट पुट करते हैं, क्योंकि 1 स्मॉलर है 4 से, तो पॉइंट पुट किया 10 बन गया। 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचा 2, 0 पुट करते हैं क्योंकि पॉइंट पहले से लगा हुआ है। 4 4 5 जा 20, सो हमारा इसका आंसर क्या आया 82.25। बट हमने नीचे वाली दो जीरो को कंसीडर नहीं किया था, दो जीरो को कंसीडर करेंगे तो पॉइंट को 2 कदम आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो इसका आंसर ओरिजिनल क्या होगा 0.825। तो ये पॉइंट के बाद फिनिश हो रहा है तो टर्मिनेटिंग है, क्या है ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यू नो दैट, उसने हमें वैल्यू दे रखी है 1/7 की वैल्यू है 0.142857 के ऊपर बार, इस लाइन को कह रहे हैं बार। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में चेक आउट कर लिया था, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार उसके ऊपर क्या लगा देते हैं बार लगा देते हैं, यानी वो नंबर बार बार रिपीट होंगे डिवाइड जब हम उसको 1/7 का सॉल्व करेंगे। कैन यू रिप्रेजेंट what the decimal expression of 2/7 3/7, इन सभी का एक्सप्रेशन डेसिमल में शो कर रहे हैं, are without doing the long division method। लंबा डिवीजन मेथड वो कह रहे हैं यूज मत करो, बिना उसके यूज करके बताओ कैसे करोगे। तो इसके लिए मैंने पहले ही आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कराया था जहां 1/11 और 2/11 था। मैंने 1/11 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो वैल्यू आ गई थी 2/11 की आ गई। सिमिलर अब मैं यहां करूंगा 1/7 की वैल्यू है हमारे पास 0.142857 के ऊपर बार है, ठीक है। सो 2/7 की वैल्यू को हम कैसे बताऊंगा, मैं इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा बाई 2, 0.142857 को मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 2 7 जब 14, 14 का 4, 1 कैरी, 2 10 11 1 कैरी 16 17 1
4524। तो इसकी वैल्यू आएगी 2.85714 के ऊपर बार बार तो हर किसी के ऊपर रिपीट होगा ही होगा। ये आ गई 2/70। क्या सिमिलरली मैं 3 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ? 3/70। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 0.142857 होल के ऊपर बार मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 7 जा 21, 1 15 और 16, 1 कैरी। इसकी वैल्यू आएगी 0.428561 के होल के ऊपर पास। आई होप ये आपको बात क्लियर होगी। अगर हम मैं 4 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से करूंगा, 5 के लिए 5 से करूंगा, 6 के लिए 6 से करूंगा। अब सभी की वैल्यूज आ जाएगी, बिल्कुल इजी है, ट्राई करना। सो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 चालू करते हैं। Express the following in the form of P upon Q, where P and Q are integer and Q not equals to 0। कहने का मतलब है, सीधी बात यह है कि हमें अलग अलग P upon Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है नंबर्स को, जो कि हमें पॉइंट में दे रखे हैं, जहां P और Q इंटीजर्स हैं और Q जीरो नहीं हो सकता है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छा मेथड है। अगर आप उसको ढंग से समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। 0.6 के ऊपर बार है। बार का मतलब मैंने बार पहले भी बताया था कि बार बार रिपीट करना है। ठीक है, तो मैं 0.6 बार को क्या 0.6666 डॉट 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 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मतलब 6 बहुत बार रिपीट हो रहा है और डॉट डॉट करके छोड़ दिया, इसका मतलब एंडलेस है। सो मैं मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट x इक्वल्स टू 0.666 ठीक है, x को ब्लैक कर दिया 0.666 की फॉर्म में। ठीक है, अब हमारा बार कितने के ऊपर था? एक डिजिट के ऊपर बार था। सो मैं यहां दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? एक डिजिट के ऊपर था तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से। अगर यही मेरे पास बार के अंदर 2 डिजिट होती तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता बाय 100 से। अगर यही मेरे पास 3 डिजिट होगी तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता बाय 1000 से। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर और भी क्वेश्चन देखेंगे इसी के सिमिलर। सो बाय 10 ऑन बोथ, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे, बोथ साइड्स, दोनों साइड पर 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6666 डॉट 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 करके छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये 10 मल्टीप्लाई x तो डायरेक्ट हो जाएगा मेरा 10x। अब ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, इसको ध्यान से देखना। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक नंबर हो 2.5, ठीक है, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा? कैसे सॉल्व करेंगे? इसका पॉइंट रिमूव करेंगे, फॉर्म में क्या आएगा? 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा? 25। स्टार्टिंग कहां से की थी हमने? 2.5 से। जब भी किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट वाले को, तो उसका पॉइंट एक कदम पीछे की तरफ, बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है बस। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ आई होगी। यहां पर एक डिजिट के पहले पॉइंट था, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये एक कदम पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी ये कहां चला गया? यहां चला गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 25.0। ठीक है, अब यही नंबर मेरा यहां पर है। ठीक है, 0.666। अब ये पॉइंट यहां पर है, 10 से मल्टीप्लाई करो, एक कदम पीछे की तरफ शिफ्ट कर दूंगा, यानी ये पॉइंट घूमकर कहां देगा? यहां पर आ देगा। तो इसकी वैल्यू होगी 6.6666। मैं 6 को बहुत बार रिपीट कर सकता हूं क्योंकि वो एंडलेस है, यानी टर्मिनेटिंग डिजिट है, कभी खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, ओ सॉरी, नॉट टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रही है। ठीक, तो ये आगे मेरी वैल्यू। अब मैं क्या 10x को एज इट इज लिखता हूं? क्या मैं 6.666 को ऐसे लिख सकता हूं? 6 प्लस 0.6666 कैसे? अगर मेरे पास 2.5 है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 2 प्लस 0.5। क्या ऐड करने पर वापस 2.5 ही आएगा इसमें? तो बस यही किया मैंने, 6 को अलग लिखा है और 0.666 को अलग लिख दिया। क्या ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 से लेट की थी? क्या इसकी वैल्यू x है? तो क्या हम इसकी जगह x रख सकते हैं? बिल्कुल, तो लिखते हैं
6 प्लस एक्स। इसके ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे हम बाय यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का यूज करके हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। अब x वाली डिजिट को हम एक तरफ मूव कर लेंगे, 10x, ये x इधर आके मूव होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, इधर रह जाएगा 6, ठीक है। 10 माइनस 1x, ये रह जाएगा 9x इज इक्वल टू 6। क्या ये 9 मल्टीप्लाई में नेक्स्ट साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 6 अपॉन में 9, बोथ आर डिविजिबल विद द टेबल ऑफ 3। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। सो आंसर क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2 अपॉन 3, और x को हमने लेट किया था ये। इसी को तो चेंज करना था हमें p अपॉन q के फॉर्म में, तो हमने कर दिया। इसको p अपॉन q के फॉर्म में चेंज किया तो आंसर क्या आया, 2/3। सो हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 0.47 पर बार। ध्यान रखना यहाँ पर जो बार है ओनली 7 के ऊपर है, दोनों डिजिट के ऊपर बार नहीं है, ठीक है। तो इसका अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, 0.47 ही बार बार रिपीट होगा, बाकी टर्म रिपीट नहीं होगी, ठीक है। तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं एज x। इसको एज्यूम किया x। इसके बाद मैंने कहा था, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, कि जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने ही से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल 1 पर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो अभी हमें जो एक डिजिट के ऊपर बार दिख रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, ओनली 10 से। सो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। दोनों ही साइड में मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.4777 डॉट 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 का मतलब है वो एंडलेस है, खत्म नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो 10x होगा इज इक्वल टू, अगर भी किसी पॉइंट वाली डिजिट के साथ 10 का मल्टीप्लाई होगा यानी 0 इसके पास 1 है तो ये कितने कदम शिफ्ट करेगा, 1 कदम। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था 6 को, 6 पॉइंट से पहले लिया था, बाकी 6 एज इट इज चल रहे थे। अब यहाँ 4 को पहले लिख लेते हैं, 0.777 एज इट इज चलेगा, डॉट 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 चलता ही जाएगा, ठीक है। अब 10x एज इट इज। अब यहाँ हम 2 पार्ट कर रहे थे, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसका 6 पॉइंट से पहले वाले 6 को अलग कर लिया था और 0.666 को अलग कर लिया था, फिर उसको x सेलेक्ट किया था। अब यहाँ हमारे 2 पार्ट होंगे, हमें यहाँ x तो बनाना ही बनाना है। सो इसके अगर इसके पॉइंट के बाद वाले डिजिट को देखें तो यहाँ हमें x तो बनाना ही बनाना है। x कैसे बनेगा, 0.4777 डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। ये चीज तो हमें चाहिए। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा यहाँ क्या है, इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। हमें जो नंबर दे रखा होगा 4.777 डॉट डॉट ये, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो हमारे x से 0.4777, इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 2 फैक्टर मिल जाएंगे। एक तो हम x लिखेंगे और दूसरा जो सब्ट्रैक्शन करने के बाद आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 0 0 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए 3 पॉइंट एज इट इज, यहां रिमाइंडर बचा 4। सो हमारा एक पॉइंट बना 4.3 और एक हमारा x की फॉर्म में। तो यहां हमने 2 फैक्टर कर दिए। लास्ट में तो सिंपल लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास तो सिंपल ही फैक्टर 2 बन रहे थे, इस तरह था। 6 को डिफरेंट लिख लिया था, पॉइंट के बाद वाले नंबर को अलग करके लिख लिया था, ये सीधा ही x बन रहा था इसीलिए। अब यहां x बनाने के लिए हमने क्या किया, x को सब्ट्रैक्ट कर दिया जो हमारा नंबर बन रहा है 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये हमारे 2 फैक्टर हो गए इस नंबर के, ठीक है। 10x प्लस इक्वल्स टू 4.3 प्लस यही हमारा क्या था, x था, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, x लिखूंगा। नाउ x को एक साइड मूव करूंगा, 10x, ये प्लस पॉजिटिव x है, इस साइड आकर नेगेटिव x होगा, इज इक्वल टू 4.3, ठीक है। 10 माइनस 1 9x रिमेनिंग रह जाएंगे इक्वल टू 4.3। सो x को वन साइड रखेंगे और जो मल्टीप्लाई में है वो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा,
ठीक है, 9 मल्टीप्लाई में नेक्स्ट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा 4.3। उससे पहले हम एक काम करते हैं, इसके पॉइंट को रिमूव कर लेते हैं। अगर पॉइंट रिमूव किया डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। सो x इज इक्वल टू, अब 9 को डिवाइड में जाते हैं, 43 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 43 एज इट इज, और 10 9 जा 90। तो ये हमारा रेशनल नंबर यानी p अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज हो गया। किसको चेंज कर लिया, 0.47 के ऊपर बार को, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो हमारा थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। इसमें देखो बार तीनों ही डिजिट के ऊपर है, पॉइंट के बाद 0 0 1 के ऊपर, सभी के ऊपर बार है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, लेट x इज इक्वल टू 0.001 001 001, ये डॉट 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 करके बार बार रिपीट हो रहा है। रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, तीनों ही नंबर रिपीट हो रहे हैं, 001 रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। एंडलेस है ये। अब देखो बाहर 3 डिजिट के ऊपर है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1000 के पास कितनी जीरो है, 3 जीरो है, और बार भी कितनी डिजिट के ऊपर है, 3 डिजिट के ऊपर है। अगर यही बार 2 डिजिट के ऊपर होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि 100 के पास 2 जीरो है। लास्ट 2 क्वेश्चन में हमारे पास बार सिर्फ 1 डिजिट के ऊपर था, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई किया उसको 1 डिजिट मतलब कि 10 से ही किया था। सो मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों ही साइड में हमने मल्टीप्लाई किया बाय 1000। सो 1000 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.001 001। मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूं, आप ज्यादा बार रिपीट करके लिख सकते हैं, ठीक है। सो 1000 से x को मल्टीप्लाई किया, सिंपली 1000x हो जाएगा यहाँ, इज इक्वल टू, अब मैंने यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई किया। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, पॉइंट को कितनी बार शिफ्ट कर रहे थे, एक बार शिफ्ट कर रहे थे। क्यों एक बार शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि 0 एक ही था। यहाँ 3 0 वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पॉइंट को कितनी बार शिफ्ट करेंगे, 3 टाइम शिफ्ट करेंगे। 1 यहां पर आएगा, सेकंड थर्ड, यानी बन जाएगा 1.001 एंड 001, यानी ये 1 ये पॉइंट शिफ्ट होकर यहां पर आ गया, आफ्टर द 1 यहां पर आ गया, ठीक है। डॉट 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 लिखना जरूरी, ठीक है। नाउ 1000x एज इट इज, ठीक है। अब क्या हमें डायरेक्टली ये, अगर मैं मन को कवर कर लूं तो क्या हमें ये एग्जैक्टली x दिख रहा है, तो इसके फैक्टर करने की ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 1 प्लस 0.0001 001 हमें पहले ही फैक्टर दिख रहा है। क्या ये x पार्ट है, तो 1000 x इज इक्वल टू 1 प्लस x, इसी को हमने इक्वेशन नंबर 1 में x माना था, तो ये हम लिख देंगे बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से लिखा है इसको, ठीक है। x को एक साइड मूव करते हैं, तो 1000 x माइनस x इज इक्वल टू 1, 1000 में से 1 x माइनस हो गया तो 999 बचेंगे, x इज इक्वल टू 1। 999 मल्टीप्लाई में नेक्स्ट साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 999, ये हमारा करेक्ट रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में।